भगवान का लक्ष्य सर्वप्रथम एकमात्र महात्मा अर्जुन है। उसके बाद जगत है। इसलिए वे इस मंत्र में अर्जुन से क्या कहना चाहते हैं देखें। हे पार्थ, ये महात्मा युधिष्ठिर सात्विक कर्ता ही हैं। उन्होंने जान लिया था कि मैं जुए में शकुनी से हार जाऊंगा, तो भी उन्होंने जुआ खेला। इस जीव जगत में ऐसे विलक्षण पुरुष कम पाए जाते हैं जो धर्म को देखते हुए पराजय को शहर से स्वीकार करते हैं। ये पितामह भीष्म तथा द्रोणाचार्य भी धृति एवं उत्साह से संपन्न हैं। वे मन ही मन सोच रहे हैं कि कम से कम भगवान के सामने तो मरेंगे। उन्हें आधा ज्ञान है तो आधा ज्ञान। वे अति उत्साह पूर्वक दुर्योधन से छल करने में लगे हुए हैं। हे पार्थ, इस समय कम से कम वे तुम्हारे से तो विशेष सात्विक करता हैं, क्योंकि उन्होंने अपने को मुक्त मान लिया है। इसलिए कि वे सोच रहे हैं कि हम माधव के सामने मरेंगे, और एक तुम हो कि माधव तुम्हारे साथ हैं, तो भी तुमने अपने को बद्ध अर्थात बंधा हुआ मान लिया है। महात्मा अर्जुन ने पूछा कि फिर आपने अस्त्र क्यों नहीं उठाया? तो प्रभु ने कहा कि मेरे अस्त्र उठाते ही ये पितामह अस्त्र छोड़ देंगे, और इनके अस्त्र छोड़ते ही द्रोणाचार्य भी अस्त्र छोड़ देंगे। तत्पश्चात कृपाचार्य अस्त्र छोड़ देंगे। फिर तो मेरा प्रयोजन सिद्ध होगा ही नहीं। इस न्याय से ये तुम्हारे से विशेष हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे रथ पर बैठा हूं, तो भी तुम सिद्धि असिद्धि हारने जीतने की बात करते हो। तुम तो जीतने में लाभ मान रहे हो, तथा भीष्म और आचार्य द्रोण हारने में लाभ मान रहे हैं। इस न्याय से इस समय तुम राजस एवं तामस करता हो गए हो। भगवान अब अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। इसलिए वे अर्जुन के वर्तमान कालिक स्वरूप को अच्छी प्रकार प्रकाशित कर देना चाहते हैं। शिष्य का किस समय क्या स्वरूप है, यह बताना भी सद्गुरु का कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि कहीं शिष्य को अपनी श्रेष्ठता अथवा अश्रेष्ठता का भ्रम न हो जाए। इसलिए शिष्य को बताना पड़ता है कि तुम्हारे से कौन साधक श्रेष्ठ है अथवा निम्न है। यदि सिद्धि असिद्धि की कामना को ध्यान में रखकर कोई कर्म करता है, तो उसकी जय में शंका बनी ही रहती है। एक साधक ने एक दिन पूछा कि आप मुझे घर छोड़ने को क्यों नहीं कहते? महाराज ने कहा कि यदि कह देगा तो तुम्हारी पराजय हो जाएगी। जीतूंगा कि हारूंगा, इस वाक्य में इस भाव में ही पराजय है। साधना सिद्ध होगी कि नहीं, बस ऐसा सोचते ही पराजय हो गई। मैं सफल होऊंगा कि नहीं, इस संशय में ही पराजय हो गई। और सिद्धि असिद्धि, जय पराजय, लाभ हानि भगवान के हाथ में है। इस एक वाक्य में ही सात्विक कर्ता की विजय हो गई। ऐसी विलक्षण बात है ये। महात्मा भरत ने प्रतिज्ञा की कि मरूंगा राम के लिए, जीऊंगा राम के लिए। उन्होंने किसी को भी अपने जीवन में हस्तक्षेप करने नहीं दिया। मां कैकेयी, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ तथा अयोध्या वासियों ने उनसे दिव्य आदर्श व्यवहार करना चाहा था, लेकिन उन्होंने किसी एक की न सुनी। वे प्रभु को लाने के लिए वन को चल पड़े। कभी कभी मार्ग में संकल्प में विकल्प उठ खड़ा होता है। वे सोचते हैं कि रामू लखनू सिय सुनी मम नाऊ, उठी जनी अनत जाहि तजी ठाऊं। जब प्रभु मेरे कुसंस्कारों की ओर देखेंगे, तो वे किसी जन्म में भी मेरे अपराधों को क्षमा नहीं कर पाएंगे। कहीं ऐसा न हो कि कोई उनसे जाकर कह दे कि पापात्मा भरत आ रहा है, तो वे कहीं चित्रकूट से आगे निकल जाएं, क्योंकि सारी की सारी उपाधि व्याधि मेरे कारण से ही हुई है। अतः मुझ नारकीय को वे क्यों देखना पसंद करेंगे? ऐसा सोचते सोचते उनके पांव ठिठक से जाते हैं कि उनके पास जाऊं कि नहीं जाऊं। अयोध्या तो जाऊंगा नहीं, तथा प्रभु के पास जाने में संकोच ही हो रहा है, तो फिर मैं कहां जाऊं? भगवान मिलेंगे नहीं, तो फिर मैं भी उन्हीं के लिए किसी वन प्रदेश में जाकर मर जाऊं। उनके नाम का जप करता हुआ, अनशन करते हुए प्राण छोड़ दूं।
अब तो यह निश्चय है कि करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी प्रभु मुझे नहीं चाहेंगे। भरत ने अपने जीवन का गणित कर लिया, लेकिन तुरंत संकल्प प्रकट होता है। फेरती मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। जब भरत को राम का रामत्व दिखाई पड़ता है, उनकी कृपालुता, दयालुता तथा भक्त वत्सल्यता दिखाई पड़ती है, तो उनके पांव बड़े वेग से आगे बढ़ते हैं। अपनी करनी दिखाई पड़ने पर पांव ठिठक जाते हैं तथा प्रभु की करनी दिखाई पड़ने पर पांव बढ़ने लगते हैं। जय एवं पराजय आपकी भावना के अंतर्गत है। सात्विक कर्ता सोचता है साधना सिद्ध होती है तो सिद्धि मिलती है, भगवान तो मिलता है नहीं। भगवान तो मैं शरीर हूं, इस भाव के त्याग से मिलता है। हाँ, साधना से सद्गुरु की बात पर विश्वास करने की क्षमता आती है, लेकिन साधना से प्राप्त सिद्धि का परित्याग करे तो उस श्रद्धा से प्रकट होने पर मैं शरीर हूं इस भाव का त्याग कर देता है। जैसे ही वह त्याग करता है, वैसे ही उसका भगवान उसके मन में, बुद्धि में, चित्त में प्रवेश कर जाता है। बस अब वहां उसका भगवान ही रहता है, दूसरा नहीं। सात्विक साधक सिद्धि असिद्धि को समान समझता है। यह बात तो समझ में नहीं आ रही कि असिद्धि को सिद्धि के समान क्यों समझेगा। तो सुने, प्रभु श्री राम के शरणागत होने के कारण से महात्मा विभीषण को उनसे युद्ध नहीं करना पड़ रहा है। यह उनकी सिद्धि है। सिद्धि असिद्धि को समान समझने वाले उस महात्मा के ऊपर रावण ने वज्र के द्वारा प्रहार किया। शरणागत भक्त वत्सल प्रभु ने उनके ऊपर उस शक्ति को आते देख बड़ी तेजी से छलांग लगाकर विभीषण के सामने खड़े होकर उस शक्ति को अपनी छाती में धारण कर लिया और मूर्छित हो गए। कभी किसी काल में भी रावण की ओर युद्ध की दृष्टि से न देख पाने वाले विभीषण ने गदा उठाई और रावण पर टूट पड़े। इस प्रकार अद्भुत कौशल, पराक्रम एवं शौर्य के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। आपने ऐसा क्यों कहा कि विभीषण का रावण के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया? ऐसा क्यों नहीं कहा कि रावण का विभीषण के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया? हाँ, इसलिए कि रावण का विभीषण के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ। महाराज ऐसा क्यों कहेगा? क्योंकि वह तो उन्हें तिनके के भी बराबर नहीं समझता था। यह बात अलग है कि रावण द्वारा विभीषण के प्रति गदा प्रहार को अंगद, हनुमान आदि ने आकर रोक लिया, लेकिन जगत में कीर्ति छा गई कि जिस अहिंसक, जिस भक्त ने कभी स्वप्न में भी युद्ध नहीं किया था, वह अपने भाई के साथ प्रभु श्री राम के लिए युद्ध कर रहा है। उसी समय जामवंत, सुग्रीव, अंगद, नल, नील आदि का प्रभु श्री राम के प्रति पक्षपात करने का जो भ्रम था वह समाप्त हो गया। इन भक्तों ने शरण में आए हुए विभीषण को प्रभु श्री राम से शरण में न लेने को कहा था, लेकिन हनुमान जी के कहने से प्रभु श्री राम ने आओ लंकेश आओ ऐसे आदर सूचक राज पद से संबोधित किया था। अतः जामवंत आदि ने सोचा कि विभीषण वैरी का भाई है न, इसलिए विशेष महत्व वाला हो गया। श्री राम लंकेश कहकर क्यों न पुकारे? प्रभु श्री राम ने महात्मा विभीषण को युद्ध का अवसर देकर उन सब को उत्तर दिया है। इस न्याय से सिद्धि एवं असिद्धि में सम होकर विषम कर्म करने के उपरांत भी सम रहा जा सकता है। जिस प्रकार विभीषण ने भगवान के लिए जीवन मरण की आशा छोड़कर निर्विकार भाव से धैर्य एवं उत्साह के साथ युद्ध किया है। प्रभु का उन्हें लंकेश कहने के दो अर्थ हैं, इसलिए कि लंका भी तो दो हैं, एक भीतर की, एक बाहर की। विभीषण के हृदय रूपी लंका में प्रभु स्वयं बैठ गए हैं एवं बाहर की लंका में उन्होंने विभीषण को बैठा दिया है। भीतर की लंका में अहंकार बसता है। उस अहंकार रूपी रावण को छेदन कर प्रभु ने उन्हें भक्ति, शक्ति, ज्ञान, ध्यान, विज्ञान का वरदान दे दिया और स्वयं भी भीतर बैठ गए। भक्त की सिद्धि एवं असिद्धि दोनों ही भगवान की होती हैं।
आप नहीं देखते कि पिता की सारी कमाई पुत्र के लिए होती है, जो कि सनातन परंपरा है। वैसे ही जो भगवान के शरणागत हो गया, उसकी सिद्धि असिद्धि हार जीत भी तो भगवान की ही हो गई। इस न्याय से यदि अर्जुन पराजित होते हैं तो भगवान की पराजय मानी जाएगी। इसलिए आत्म स्वरूप में रहने वाला पुरुष सिद्धि असिद्धि हार जीत को सम समझते हुए अपने कर्तव्य कर्म का निर्वहन करता है, तो वह सात्विक कर्ता कहा जाता है। कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्म फल प्रेप्सु। सात्विक कर्ता के विपरीत राजस कर्ता का स्वभाव होता है कि वह कर्म फल में आसक्त होकर ही कर्म करता है, अथवा यूं समझे कि जब वह कर्म में आसक्त हो जाता है तो कर्म फल की चाहना उसमें प्रकट हो ही जाती है। जैसे ही कर्म फल की चाहना उसमें प्रकट होगी, वैसे ही लोभ नामक ग्राहक आकर उसे पकड़ लेगा। फिर येन केन प्रकारेन धन मान सम्मान कमाने की कामना प्रकट हो जाएगी, जिसके लिए भले ही उसे हिंसात्मक कर्म क्यों न करना पड़े, दंभ कपट पाखंड क्यों न करना पड़े। इस प्रकार वह अपवित्र व्यवहार वाला पुरुष कभी लाभ होने पर हर्षित होगा और कभी हानि होने पर शोक से ग्रसित होगा। लोभ के कारण ही रावण जैसे पराक्रमी एवं महावीर पुरुष ने भगवती सीता तक का अपहरण कर लिया था, जो उसके जीवन का महाकलंक था। वह प्रभु श्री राम को उस समय भी तो युद्ध के लिए ललकार सकता था। लोभ के कारण ही दुर्योधन ने महाराज युधिष्ठिर से छल किया था, जिसके हर्ष का आधार ही शोक है। पांडवों के 13 वर्ष के वनवास के बाद भी वह हर्ष की जगह इसलिए शोक संताप से ग्रसित रहता था कि कहीं वनवास के उपरांत वे हमारे ऊपर आक्रमण न कर दें। भगवान का यहाँ संकेत है कि ऐसे राजस कर्ता को कर्म के सुफल के साथ साथ कुफल की भी उसी समय कल्पना कर लेनी चाहिए, क्योंकि भौतिक सुख का घेरा दैहिक दैविक एवं भौतिक इन तीनों प्रकार का दुख ही है। जैसे फसल बोने वाला किसान यह भी जानता है कि फसल पकने तक घास फूस से पशु पक्षियों से जूझना ही पड़ेगा। इतना ही नहीं, आंधी तूफान एवं ओले का भी भय बना ही रहता है। और आश्चर्यजनक बात तो यह है कि फसल बोने के पहले, बीच में और बाद में भी घास फूस का सामना करना ही पड़ता है। उसी प्रकार कर्म फल चाहने के पूर्व दुख, कर्म फल अर्थात सुख की चाहना का दुख, और कर्म फल भोग कर समाप्त होने पर फल के समाप्त होने के दुख का भी सामना करना ही पड़ता है। रागी कर्म फल प्रेप्सुहु। पुत्र ही कर्म फल है। आप नहीं देखते कि जो उस कर्म फल में आसक्त है वह नाती की मांग शुरू कर देता है। नाती में आसक्त होता है तो लोभ और भी बढ़ता है, तब पुनः परपोते की मांग शुरू कर देता है। उसके उपरांत वह पुरुष उन राग हर्ष शोक आदि दुर्गुणों के साथ ही परलोक गमन कर जाता है। दूसरे अर्थों में कर्म में आसक्त पुरुष भौतिक फल की चाहना करने के कारण से मानो भगवान से ही द्रोह कर रहा है। इसी से इस मंत्र में प्रभु ने हिंसात्मको शुचि ही कहा है। जो कर्म एवं कर्म फल में ही आसक्त होता है वह मानो भगवान से ही द्रोह करता है, जबकि आसक्त तो भगवान में होना चाहिए। जिस शरीर को भगवान ने भजन के द्वारा भगवत प्राप्ति के लिए ही दिया है, उस शरीर से भगवत फल ने चाहना ही तो भगवान की हिंसा करना है। वैसा पुरुष संपूर्ण दुखों एवं शोक संतापों से घिरा रहे तो कौन सी बड़ी बात हो गई है। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध। जो विषयी हैं कालांतर में उसमें मूर्खता प्रशस्त हो ही जाती है। उसके उपरांत वह पत्थर हृदय वाला सठ दूसरे की आजीविका हनन कर अपना पेट भरने लगता है। इस कारण वह पुरुषार्थ से रहित हो जाता है और भक्त मलूक दास के पद का गलत अर्थ लेते हुए कहता है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। जब अजगर एवं पंछी को भगवान पर इतना विश्वास है तो हम तो मनुष्य हैं, फिर हमें तो
उनसे भी विशेष भगवान पर विश्वास करना चाहिए। पिता की संपत्ति से खा पीकर सदा सोए रहने वाला पिता के नाराज होने पर कहता है कि मैंने तो नहीं कहा था कि आप मुझे जन्माएं, और जन्माया है तो अब खिलाएं। मैं तो बैठे बैठे खाने के लिए ही भाग्य लेकर आया हूं। कभी कभी जब वह होश में आता है तो विषाद से ग्रसित हो जाता है। हाय, खाते पीते सोते जागते जीवन बीता जा रहा है तो भी मुझ मूर्ख को चेत नहीं हो रहा है। थोड़े क्षण में ही कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अभी खा पी लो, सो लूं, बुढ़ापे में तो चाहने पर भी नींद नहीं आएगी, अतः दिन रात पूरा भजन में ही झोंक दूंगा। वह कभी पशु जैसा जीवन जीता है, कभी पक्षी जैसा तथा कभी असुरों जैसा जीवन जीने लगता है। इस मंत्र में भगवान ने उसके जीवन के व्यवहार की कई प्राणियों से तुलना की है। अयुक्त कहकर के उसे विषयी मनुष्य कहकर भला बुरा कह रहे हैं। प्राकृत कहकर मनुष्य मूर्ख मनुष्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। स्तब्ध कहकर जड़ पागल बनाते हैं। सठ तथा नैष्कृतः कहकर राक्षस बनाते हैं। आलसी कहकर कुंभकर्ण के रूप में उपहास करते हैं। विषादी कहकर तामसी जिज्ञासु के रूप में आंशिक सराहना भी कर देते हैं। दीर्घ सूत्री कहकर प्रमादी की श्रेणी में खड़ा करते हैं तथा ललकारते भी हैं कि ऐसे तामसकर्ताओं को पृथ्वी का भार बनकर जीने का अधिकार नहीं है। ऐसे सठ एवं मूर्ख अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी घातक होते हैं। महाराज ने एक गांव में देखा कि एक पिता के 3-4 पुत्र थे। उसमें से एक पुत्र महाविषयी, सठ, मूर्ख, लंपट, शराबी, वेश्यागामी, मांसाहारी, जुआरी था। उसने अपने ऐसे आचरण से पिता एवं भाइयों को गरीबी के घोर संकट में लाकर खड़ा कर दिया। अंततोगत्वा जब देखा कि अब शेष कुछ नहीं बचा तो जहर खाकर मर गया। उसके माता पिता एवं भाई आदि साधु स्वभाव के थे। उनसे कुछ कहने पर कहते कि हम लोगों का भाग्य ही ऐसा है, हम कर भी क्या सकते हैं। कभी कभार तामसी करता भी पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण से संत के शरणागत होकर उनकी छत्र छाया में रहने लगता है। वे वहां भी विषादी तथा दीर्घ सूत्री होकर ही रहते हैं। अन्य शिष्यों के विरोध करने पर सद्गुरु कहते हैं कि बेचारा सारे दुर्गुणों को छोड़कर आया है, अब कुछ ही दिनों में इन दुर्गुणों को भी छोड़ ही देगा। साधक कहते हैं कि गुरुदेव, ये 7 बजे उठकर टहल टहल कर मंजन करते हैं, 9 बजे स्नान करते हैं, लेकिन खाने के लिए समय से बैठ जाते हैं। गुरुदेव, आप इस पर विचार नहीं कर रहे हैं? यह दोष अन्य साधकों में भी फैल सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि सहसा आप लोगों जैसा कैसे बना दूं? जैसे सारे शिशुओं की माताएं उनके संपूर्ण अंगों पर तेल और उपटन लगाकर मजबूत कर देती हैं, वैसे ही हमारा भी कर्तव्य है कि यदि कोई तामसी साधक आ जाए तो धीरे धीरे उसे राजस फिर सात्विक बनाएं। महाराज के पास कभी कभार ऐसे साधक आ जाते हैं तो उनसे कहता है कि केवल खाओगे, पियोगे, सोओगे कि साधना भी करोगे? तो वे बहाना बनाते हुए कहते हैं कि माँ की गोद में शिशु केवल दूध पीता है, कुछ कर्म नहीं करता। भगवान के नाम पर तो घर बार सब कुछ छोड़ ही दिया गया, क्या उनके नाम पर प्रेम से भोजन भी न खाए? ऐसे साधक कल से साधना शुरू करेगा, परसों से शुरू करूंगा, ऐसा कहकर समय बिताते रहते हैं और कालांतर में शरीर रोगग्रस्त हो जाता है तो उनके पास विषाद करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता। आश्चर्य की बात तो यह है कि अहर्निश तन मन वचन हृदय को जप तप योग ज्ञान ध्यान विज्ञान में ढालने के लिए 4-5 वर्ष पर्याप्त हैं। उसके बाद तो साधना अर्थात ध्यान समाधि संकल्पवत हो जाती है। जैसे विषय पुरुष के नहीं चाहने पर भी 24 घंटे मन में विषय की कामना ही प्रकट होती रहती है, वैसे ही उस साधक से उसके मन बुद्धि चित्त से स्वतः ही ज्ञान ध्यान विज्ञान की धारा प्रवाहित होती रहती है। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्ध। उधर युद्ध के मैदान में भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ,
आज तुम विषादी हो गए थे, दीर्घ सूत्री हो गए थे और अपने को बड़ा पंडित मान लिया था तूने। अरे कल को किसने देखा? कोई आवश्यक है कि कल इनकी बुद्धि सात्विक हो ही जाएगी और हस्तिनापुर का समाधान हो जाएगा। यह सिंहासन मेरा है, कल मेरे बाल बच्चों का होगा। ऐसा कहता हुआ अयुक्त, मूर्ख, जड़, शठ, चोर, लंपट दुर्योधन सिंहासन पर बैठा हुआ है। आज तुम लोगों की मूर्खता से ही यह नराधम नीच सिंहासन पर बैठा है, अन्यथा वह सिंहासन पर नहीं होता। तुम्हारी मां एवं महाराज युधिष्ठिर ने तुमसे कहा था कि जाओ द्वारकाधीश भगवान को ले आओ, लेकिन तुम इतनी ही देर में भूलकर विषादी हो गए थे। तुमने द्वारका में किसको मांगा था, भगवान कृष्ण को या जादूगर कृष्ण को या तांत्रिक मांत्रिक कृष्ण को? उस दिन तो तुमने कहा था कि हे मधुसूदन, मुझे तो आप चाहिए, नारायणी सेना नहीं चाहिए। आप हैं तो मेरे पास सब कुछ है, आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। उस दिन तो तुम ज्ञान बखार रहे थे, शरणागत भक्त बन रहे थे, परम ज्ञानी बन रहे थे, और आज मेरा अपमान पर अपमान, अपमान पर अपमान किए जा रहे हो। प्रभु ने एक बार फिर महात्मा अर्जुन को सजग कर ललकारा है एवं उत्साहित किया है। अर्जुन ने कहा, नहीं नहीं नहीं, हे प्रभु नहीं, अब तो ऐसा न कहें। हे प्रभु, अब तो जल्दी करें और तीनों प्रकार की बुद्धि, धृति एवं सुख की कहानी को भी कह दें, ताकि मैं जान लूं कि मेरे पास कब किस बुद्धि एवं धृति का समावेश हो गया था एवं मैं किस सुख में आसक्त हो गया था। प्रभु ने कहा, तो लो बुद्धि एवं धृति के गुणों के अनुसार ही तीनों स्वरूपों को सुनो। जो बुद्धि प्रवृत्ति, निवृत्ति, कार्य, अकार्य, भय, अभय, बंधन, मोक्ष के यथार्थ स्वरूप को जानती है वह सात्विकी है, तथा जो यथार्थ नहीं जानती वह बुद्धि राजसी है, एवं जो धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म अर्थात सब कुछ विपरीत ही जानती है वह बुद्धि तामसी है। प्रवृत्तिम च निर्वृत्तिम च, जो बुद्धि जब कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए और कब कर्मों से निवृत्त होना चाहिए, कब किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए, कब कर्म मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, कब ज्ञान मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, कब भक्ति पथ का पथिक होना चाहिए और कब राज योग का, कब अष्टांग योग का तो कब ध्यान योग का, कब ब्रह्मचर्य मार्ग का तो कब परिव्रजक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। यह सब यथार्थ जानती है तो वह बुद्धि निश्चित रूप से सात्विकी है। क्या कर्म है, क्या अकर्म है तथा क्या विकर्म है, जो बुद्धि इसे जानती है वह सात्विक है। कहाँ कब किससे भयभीत होना चाहिए एवं कहाँ कब किससे भयभीत नहीं होना चाहिए, जो बुद्धि इस रहस्य को जानती है वह सात्विकी है। बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, मेरा तन मन वचन हृदय किसने अनुपात में बंधन में, कितने अनुपात में बंधन में है तथा कितने अनुपात में मोक्ष में है, और यदि बंधन में है तो इसका मोक्ष कैसे होगा। कौन बंधन में है, कौन मोक्ष में है तथा कौन दोनों के मध्य में है। जो बुद्धि यह सब यथार्थ जानती है वह सात्विकी है, और जो यह सब कुछ नहीं जानती वह बुद्धि राजसी है। जो पुरुष समझता है कि अब सद्गुरु मिल गया तो क्या देखना, छलांग लगा दो और उनकी आज्ञा में अपने जीवन को झोंक दो, पूरे जीवन को दांव पर लगा दो, तो उसकी बुद्धि परम सात्विक है। वह पुरुष कहता है कि संसार एक नदी है, मेरा शरीर ही नाव है, सद्गुरु उसमें मल्लाह है और मैं उस नौका में बैठने वाला यात्री हूँ, तो फिर किस बात की चिंता है। ऐसी बुद्धि तो निश्चित रूप से परम सात्विकी है। यदि ऐसा योग बन गया तो फिर किस बात की प्रतीक्षा में हो। जवानी में यदि वैराग्य हो गया तो फिर बुढ़ापे की प्रतीक्षा में क्यों हो। ऐसा विचार करने वाली बुद्धि निश्चित रूप से परम सात्विक है। जवानी रोती है कब,
वह बुढ़ापे में साधना की अपेक्षा करता है तब। बुढ़ापा भी रोती है कब? बुढ़ापा बूढ़ा विषय ही रहता है जब। वह कल की बात करता है पर कल कभी नहीं आता उसके पास। कल आता ही नहीं क्योंकि मूर्ख के पास कल आता है, ज्ञानी के पास तो कल आता ही नहीं। कल आएगा क्यों? क्योंकि वह कलयुग है। कल का युग मूर्खों का है। कलयुग नाम पड़ा इससे क्योंकि मूर्ख कल की ही बात करते हैं। कल देखेंगे, कल देख लेंगे, इसलिए इसका नाम कलयुग है। कलयुग अर्थात कली का युग। कली में कली कली ही रह जाती है, फूल नहीं बन पाती क्योंकि प्रकाश नहीं मिल पाता है। मूर्ख ही कली रह जाता है क्योंकि ज्ञानी का साथ नहीं मिलता है उसको। कली तो फूल बन जाती है कल के दिन, लेकिन कलयुग में प्राणी कली के कली ही रह जाते हैं। संभावना बनती है बीज से वृक्ष बनने की, लेकिन सुरक्षा हो तब तो उसकी। वे मूर्ख कहते हैं यह कल का युग है। कल का अर्थ यहाँ पर कल अर्थात नल से है। जब कल कारखानों का ही युग है तो फिर ज्ञान ध्यान विज्ञान के कारखाने पनपेंगे कैसे? लेकिन जाने दो, कहने दो मूर्खों को ऐसा। मुझे तो सदगुरु मिल गया है भव सागर पार जाने को, और अतः मेरे लिए यह कलयुग नहीं सतयुग है। ऐसा निर्णय करने वाली बुद्धि परम सात्विकी कही जाती है। बंधम मोक्षम च या वेत्ति। भगवान कहते हैं कि लोग मोक्ष को जानने की चेष्टा करते हैं, जबकि पहले बंधन को जानना चाहिए। बंधन है भी कि नहीं, इस पर तो पहले विचार करें। प्रभु की दृष्टि में मोक्ष सहज है, नित्य है। उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। बंधन छूट जाता है, छूट गया तो मुक्ति तो मिल ही जाएगी। कैदी बंधन के कारण को जानता है कि क्यों वह कारागार में आया है एवं इससे छूटने का उपाय क्या है। अरे सहज उपाय है। जिस कारण से वह कारागार में बंद है, उस कारण को ही जीवन में पुनः न आने देने के लिए भगवान से प्रार्थना करे। वह नित्य प्रति कहे कि हे प्रभु, अब मैं चोरी चकारी बदमाशी नहीं करूंगा तथा मैं अन्य किसी प्रकार का भी अपराध नहीं करूंगा। यदि मैं यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूं तो इस कारागार से मुक्त करें, तो कुछ ही दिन में वह कैदी मुक्त हो जाएगा। बंधम मोक्षम च या वेत्ति। यदि अपनी बुद्धि के द्वारा बंधन को जानने की क्षमता नहीं है तो सद्गुरु से अपने बंधन का निर्णय कराने वाली बुद्धि भी सात्विक बुद्धि ही कही जाती है। आखिर बंधन से मुक्ति होगी कैसे, इस पर पुनः चिंतन कर विचार किया जा रहा है। यदि कोई पुरुष प्रकृति से निवृत्ति को धारण कर ले तो वह बंधन से मुक्त हो जाएगा। इस मंत्र में ही प्रश्न भी है, उत्तर भी है। यदि ऐसा है तो फिर यह सुने कि प्रकृति से निवृत्ति कैसे होगी। यदि भगवान के लिए प्रवृत्ति होने लगे तो भौतिक प्रवृत्ति से निवृत्ति हो जाएगी। विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने ये पुरुषों की श्रेणियां हैं। विषयी पुरुषों की बुद्धि अलग होती है, साधकों की बुद्धि अलग होती है तथा सिद्धों की अलग होती है। तो सर्वप्रथम साधकों की बुद्धि से इसका अर्थ देखें। भगवान नारायण ने यहाँ पर साधकों के लिए यह संकेत दिया है कि वे प्रवृत्ति के स्वरूप को जब जान लें तो भौतिक प्रवृत्ति वाले पुरुषों से निवृत्त हो जाएं और ब्रह्म की प्रवृत्ति में प्रवृत्त हो जाएं। ब्रह्म के लिए कर्म करते करते वे कालांतर में सद्गुरु को पाकर ब्रह्म में प्रवृत्ति से भी निवृत्त हो जाएंगे। इस प्रकार ब्रह्म का कार्य करते करते वे अकार्य में हो जाएंगे। उनमें अकर्तापना स्वयं ही प्रशस्त हो जाएगा। इसे एक बार पुनः समझे। जो बद्ध प्राणी है, सर्वप्रथम उनका साथ छोड़ दें। आपको यह पहली सिद्धि मिलेगी कि कम से कम उनसे मोक्ष हो जाएगा। फिर अपने को सद्गुरु के पास जाकर बंधन में डाल दें। आप स्वतंत्र न रहें। अब सद्गुरु के संयम में स्वयं को बांध दें। उसके उपरांत तो आपकी मुक्ति का बोध कराना सद्गुरु का काम है। जो बुद्धि ऐसा जानती है वह निश्चित रूप से सात्विकी है। सिद्ध की
बुद्धि तो यही है कि वह किसी भी काल में अपने को शरीर न मानकर मैं आत्मा हूं ऐसा माने रहती है। संत की बुद्धि के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं, क्योंकि उसके पास तो बुद्धि होती ही नहीं। वह तो जानने न जानने से परे है, अर्थात वह तो भ्रम ही है। संकल्प ही उसकी इंद्रियां हैं, संकल्प ही उसका मन है और संकल्प ही उसकी बुद्धि है। यया धर्मम धर्मम च, ठीक इसके विपरीत जो कार्य अकार्य के, धर्म अधर्म के, प्रवृत्ति निवृत्ति के स्वरूप को नहीं जानती है, वह बुद्धि राजसी है।